आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदावंद यीशु की कलीसिया में आप सबका स्वागत करते हैं और ये आशा रखते हुए मसीह में कि आप सब लोग ठीक हैं प्रभु के फजल से। और खुदावंद ने हमें मौका दिया है कि हम खुदा के घर में एक बार फिर से एकत्र हों और परमेश्वर के नाम की हम तो सताइश करें। आमीन। कितने खुश हैं? खुशी आपकी तंदुरुस्ती का एक बड़ा भेद है। आप जितना आनंद मना सकते हो उतना मनाया करो। निराशा एक वो भेद है जो बैरी शैतान को आने के लिए अनुमति देता है। मसीह में आनंद है और संसार में शोक है, कलेश है, संकट है, और मसीह में आनंद है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्वास्थ्य का वचन हम सीखने जा रहे हैं और आशा रखता हूँ मसीह यीशु में कि ये वचन आपको और एक नई दिशा दिखाएगा। आप और एक कदम मसीह में नया बल पाएंगे और हम मसीह में प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारा टाइटल है मसीह में जीने का सफर। मसीह में जीने का सफर। तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 3 सीढ़ियां हैं, 3 स्टेप हैं जिसके ऊपर हम गौर करेंगे। पहली है विश्वास, दूसरा है कलीसिया, तीसरा है दुल्हन। पहली कौन सी सीढ़ी है? विश्वास। दूसरी सीढ़ी कौन सी है? कलीसिया। तीसरी सीढ़ी कौन सी है? दुल्हन। बाइबल ऐसा कहती है कि जो मनुष्य से जन्मा है वो सब के सब क्या है? बोलो पापी है। सब के सब क्या है? उस पाप का जो परिणाम था वो मौत भी है और उस पाप का परिणाम सदा का नाश भी है। पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसका समाधान निकाल दिया है और वो समाधान उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। जो उस पर विश्वास करता है वह पाप के दास्तर के जुए से छूट जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब बात यहाँ पर आती है कि जब एक व्यक्ति मसीह बन जाता है तो उसका मसीह जीवन का जो सफर है, मसीह जिंदगी का जो चलन है इस पृथ्वी के ऊपर, उसे अपने मसीह जीवन के सफर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। उसे पुराने जीवन की ओर देखने की जरूरत नहीं है, उसे संसार को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिसमें उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी है। कौन से? नए जीवन की। मसीह में हमें नया जीवन मिला है और उस मसीह में नए जीवन का जो सफर है वो बहुत ही नाजुक है और बहुत ही अलगताई का है और बहुत ही पावरफुल है। बोलो हालेलुया। मसीह जीवन बहुत नाजुक भी है और बहुत सारा प्रभावशाली भी है। बोलो हालेलुया। अब हमने मसीह में जन्म पाया, हम मसीह में आ चुके हैं और हम कौन सी कैटेगरी में हैं? बोलो विश्वासी। कौन सी कैटेगरी में? जब एक व्यक्ति मसीह पर विश्वास करता है अब उसकी सीढ़ी विश्वासी में होती है। किसमें होती है? विश्वासी के पास 3 काम होते हैं, बाइबल पढ़ना या बाइबल को सीखना, नंबर 2 प्रार्थना करना और नंबर 3 संगत करते रहना। विश्वासी होने के लिए भी उसे दुख उठाना पड़ता है। विश्वासी बनने के बाद कलीसिया जीवन में तब्दील होने के लिए भी उसे दुख उठाना पड़ता है। और वो दुख ऐसा दुख नहीं है कि जो हमारे सहने से परे है। वो दुख ऐसा दुख नहीं है कि जिसका कोई उपाय नहीं है। वो दुख तो ऐसा दुख है, इस मार्ग में दुख है, इस मार्ग में सुख है। चुनाव करने की जरूरत होती है कि तुम्हें दुख वाले भाग में खड़े रहना है या फिर दुख वाले रास्ते को छोड़कर सुख वाले पापों में आ जाना है। हालेलुया, हालेलुया।
सो हम पवित्र वचन की ओर चलेंगे। विश्वासियों से शुरू करता हूँ कि जब एक पापी व्यक्ति उद्धार पाता है, मसीह के पास आता है, तो उसका परमेश्वर से क्या नाता जुड़ता है? लो विश्वासी का। नए नियम में क्या रास्ता जुड़ता है? विश्वासी का। क्यों विश्वासी? क्योंकि हमने परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किया है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, भविष्यवक्ता कहते हैं पुराने नियम में कि जो विश्वास करेगा उसी का ही उद्धार होगा। आमीन, हालेलुया। तो हमने अन्य जातियों में से आकर अलग अलग ईश्वरों की उपासना को छोड़कर एकमात्र परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु पर क्या लाया है? विश्वास लाया है। और अब हम अपनी नजर में भी, संसार की नजर में भी और अपने रिश्तेदार भाई बंधुओं की नजर में कौन है? विश्वासी है। कौन है? बोलो विश्वासी। तो विश्वासियों की झलक दिखाता हूं कि विश्वासियों के पास 3 काम जरूरी हैं। जब वो 3 कामों में बढ़ने लगते हैं तो वो कलीसिया बनने लग जाती है। आमीन। आइए पढ़ लीजिए प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, उसका 42 और 44 वचन। आप पूरा एक बार पढ़ दीजिए, 42 से लेकर 47 तक। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। बोलो हालेलुया। ये कौन लोग थे? विश्वास करने वाले। बाइबल ऐसा कहती है, जब परमेश्वर का पुत्र यीशु पृथ्वी पर आया तब भी परमेश्वर ने भविष्यवक्ता की कही हुई बातें लोगों को याद दिलाई। खास करके यूहन्ना के द्वारा इस्राएली मत के लोगों को, जो पूर्वज उनके चले आ रहे थे, उनको बताया गया कि तुम मेरे पुत्र पर विश्वास करो जिसको मैंने भेजा है। अब बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण की बात करते हैं, मत्ती अलग दृष्टि में कहता है, मरकुस अलग दृष्टि में कहता है, यूहन्ना अलग दृष्टि में कहता है और लूका अपनी अलग दृष्टि में कहता है। पर चारों पुस्तकों के अंदर वो ये बात कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह पर विश्वास लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विश्वास लाना पड़ेगा। और यीशु मसीह जी ने भी कहा, आज्ञा दी, जो विश्वास करे उसको तुम चेला बनाओ, उसको तुम पानी का बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी सारी आज्ञा को मानना सिखाओ। अब जब तक एक व्यक्ति जो संसार में है, पाप में है, मन मर्जी में है, अपने मार्ग में जी रहे हैं, अपनी सोच के मुताबिक जी रहे हैं, वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, वो परमेश्वर का विश्वासी जन नहीं है। कारण क्योंकि वो वैसे आराधना कर रहा है, वैसे परमेश्वर की ईश्वर कर रहा है जो उसे उसके माँ बाप और बाप दादाओं परदादों से मिला हुआ है। पर यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आए, परमेश्वर ने उसे जन्माया, परमेश्वर ने उसकी गवाही दी, परमेश्वर ने उसे क्रूसीफाई किया, परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, परमेश्वर ही उसे जिंदा स्वर्ग वापस लेके गया और परमेश्वर ही उसे अधिकार देकर इस पूरी पृथ्वी के ऊपर फिर से वापस भेजने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब विश्वासी का काम था
कि विश्वासी क्या करेगा? यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। बाइबल कहती है चेलों ने यीशु की ये बात समझी और चेलों ने लोगों को बताना शुरू किया कि यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर की ओर से था, साक्षात परमेश्वर था। उसी को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया। बाइबल में ऐसा लिखा है, स्वर्गारोहण होने से पहले चेलों ने भी कुछ बातों में मसीह पर शक किया, प्रतीक नहीं कर पा रहे थे वो कि वो जी उठा है, वो जिंदा है। और बाइबल में लिखा है यीशु ने उनको बार बार मिलकर उनके साथ बातें करके उनको संतुष्टि कराई, उनके साथ भोजन किया, उनको कहा मुझे कुछ खाने को दो, उन्होंने कहा मुझे छूकर देखो। और ये सारी घटनाएं जब उनके सामने पेश हो गई तो उन्होंने ये विश्वास कर लिया कि वो मुर्दों में से जी उठा है। बोलो हालेलुया। और जब विश्वास की कसौटी, बाइबल में ऐसा लिखा है परमेश्वर ने उन लोगों की समझ को खोल दिया कि वो पवित्र शास्त्र की बातों को, भेदों को समझ सके। इसके बाद विश्वासियों की लिस्ट शुरू होनी शुरू हो गई। अब जब पतरस उठा उसने विश्वास कर लिया कि यीशु क्या हो चुका है? जी उठा है और मेरी आंखों के सामने सामने किधर गया है? जिंदा स्वर्ग हो गया। यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे जिंदा देख लिया है, मेरे हाथ चेक किए हैं, मैंने तुम्हारे साथ भोजन किया है, मैं कोई भूत नहीं हूं, क्योंकि भूत को मांस और हड्डी नहीं होती। आप समझ रहे हैं? तो अब चेलों ने लोगों के बीच में प्रचार करना शुरू कर दिया। तो ये पहले वो विश्वासियों का झुंड था। जब पतरस ने प्रचार किया लोगों ने कहा हम क्या करें? तो उन्होंने कहा तौबा करो और विश्वास करो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसी के द्वारा तुम्हारे पाप माफ होंगे। आमीन। और वचन में लिखा है उन्होंने विश्वास किया और अब विश्वास करने वाले विश्वासियों की, उसका हेडिंग लाइन में क्या लिखा है हिंदी में? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन के ऊपर टाइटल हेडिंग क्या लिखा है? क्या लिखा है? किसकी संगति है? अब जिन लोगों ने तौबा करी, पानी का बपतिस्मा ले लिया, वो कौन सी लिस्ट में आ गए? बोलो विश्वासियों की लिस्ट में। कौन सी लिस्ट में आ गए? विश्वासी क्या कर रहे थे? प्रार्थना, शिक्षा पाने में और लगातार संगति में बने रहे। ये 3 काम एक साधारण व्यक्ति को विश्वासी बनने के बाद क्यों जरूरी है? क्योंकि अब तुम पुराने जीवन को, पुराने संसार को, पुराने कामों को छोड़कर एक नए जीवन में एंटर हुए हो। तुम उस नए जीवन का सफर, मसीह जीवन का सफर तुम्हें जीना है। तुम प्रार्थना करो, बाइबल की शिक्षा पाओ, संगति में लगे रहो, ताकि तुम नए जीवन को जीने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। किसे जीने के लिए? नया जीवन जीने के लिए। कौन सा नया जीवन? जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिला है। पहले कौन सा जीवन था? पाप वाला जीवन, दुष्टता वाला, बुराई वाला, गंदगी वाला, बुरे कामों वाला, मनमर्जी वाला, हठीला, घमंड, कई प्रकार की बातें पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हुई है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ते हो तो परमेश्वर उत्पत्ति की किताब की घटना से लेकर, जैसे ही आदम गड़बड़ी करता है तब से लेकर परमेश्वर अपने लोगों को संसार से अलग रखने में, अलगताई में जीने के लिए, अलगताई में बने रहने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारा काम किया। आमीन। अलग होने के लिए। किसके लिए? क्यों? क्योंकि जब पहले आदम से गड़बड़ आई, शैतान ने अपना कार्य किया, तो मानव जाति में फूट पड़ी
जैसे जैसे जनरेशन पैदा हुई वैसे वैसे अपनी अपनी समझ के मुताबिक बुराई लोगों के अंदर एंटर होती चली। किसी ने किसी को ईश्वर माना, किसी ने किसी को माना, किसी ने किसी तरीके से, किसी ने किसी तरीके से। बाइबल कहती पुराने नियम के अंदर लोगों को धर्मी होने के लिए अपने काम परमेश्वर को दिखाने पड़ते थे। आया ना, नए नियम के अंदर काम बाद में है, तुम्हें विश्वास दिखाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा और आपका नया जन्म कामों से नहीं हुआ, मेरा और आपका नया जन्म मसीह पर विश्वास करने से हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब जब हम इस चीज के ऊपर व्याख्या करते हैं कि एक व्यक्ति जब संसार से अलग हो चुका है, उसने मसीह पर विश्वास कर लिया है, वो विश्वासी बन चुका है, तो विश्वासी होते हुए उसे प्रार्थना, वचन की शिक्षा और संगति में बने रहना ही उसके लिए महत्वपूर्ण है। बाइबल में आपने ये पैराग्राफ पढ़ा कि वो लगातार क्या करते थे? प्रार्थना करने में, संगति करने में, वचन सीखने में लगे रहते थे। क्योंकि जितना हम परमेश्वर के वचन से भरेंगे, जितना हम प्रार्थना में बैठेंगे, जितना हम संगति में वफादार रहेंगे, उतना ज्यादा मसीह जीवन जीने का सफर हमारे लिए आसान हो जाएगा। आमीन। क्या हो जाएगा? आसान। सिर्फ तौबा करने से, पानी का बपतिस्मा ले लेने से और बाकी की जिंदगी अपने तौर तरीकों के जीने से तुम तो मसीह के कभी हो नहीं सकते। मसीह के कभी भी हो नहीं सकते। अब ये कोई कहे कि ये तो कर्मों वाली कहानी पे आके टिक गया है, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास समझ है? हमने थोड़ी देर पहले इस्राएली लोगों को परमेश्वर की दी हुई आज्ञा गिनी, हाँ या ना? और हम विश्वास में अपने आप को इस्राएली भी कहते हैं कि हम विश्वास के द्वारा इस्राएली बन चुके हैं। तो परमेश्वर ने आदेश दिए अपने लोगों को अलग होने के लिए। जमाना सारे दिन काम करे तो करे, पर मेरे लोग, मेरी प्रजा, मेरे लोग जिनको मैंने छुड़ाया है, जो मेरे कहलाते हैं, वो क्या करें? 6 दिन काम करें, 7वें दिन कहां पर हो? मेरे घर में होने पाए। कहता तुम नहीं, तुम्हारे घर का हर सदस्य, यहां तक तुम्हारे घर में परदेसी भी आ गया तो उसे भी तुम्हारे साथ मेरे घर में आना है। ये है एक विश्वासी के जीवन का पहला सीढ़ी। पर विश्वासी बनने के बाद बंदा कहां पर जाता है? प्रार्थना में फेल, बाइबल पढ़ने में फेल, संगति करने में भी। अगर एक व्यक्ति विश्वासी बनने में ही सफर नहीं कर रहा तो आप बताएं कलीसिया कैसे बनोगे? क्योंकि ये तो तुम्हारा खुद का दुख है। कौन से वाला? जो तुम्हें खुद उठाना है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, संगति में आना, ये वो दुख है जिसको तुम्हें खुद लेना है। हेलो, कोई तुम्हें नहीं देगा। मेरा ये भरोसा है, घर में एक व्यक्ति भी चर्च आता है, कोई उसको रोकता नहीं है जल्दी। और रुकते हैं तो हम खुद रुकते हैं, खुद मन कठोर करते हैं, खुद ऐसे फैसले लेते हैं, खुद ऐसे काम चुनते हैं जहां पर हम फेल हो जाते हैं। बाइबल पढ़ने में भी ऐसा ही है। कोई आपको बाइबल पढ़ने से नहीं रोकेगा, क्योंकि ये पाप नहीं है। तुम गलत जगह समय नहीं बिता रहे, गलत काम नहीं कर रहे, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। संगति में आने से तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। पर इसके फैसले कौन लेता है? व्यक्ति खुद लेता है। और उसके बाद जब मसीह जीवन की शुरुआत हो जाती है, अब अगर तुम विश्वासी की कैटेगरी में तकड़े नहीं हो रहे तो कलीसिया के ऊपर तो सताओ लोगों की ओर से आएगा और शत्रु शैतान की ओर से आएगा। हेलो, कलीसिया के ऊपर सताओ कैसे आएगा? लोगों की ओर से। और आप बाइबल की पिक्चर क्लियर कर देता हूं। जब ये लोग तौबा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं,
पानी का बपतिस्मा ले रहे हैं, इन्हें कोई तंग नहीं कर रहा, कोई नहीं रोक रहा। अब जब ये लोग लगातार वचन में बढ़ गए, प्रार्थना में बढ़ गए, संगत में बढ़ गए, अब इनके जो बढ़ने का रहस्य था, इनके कारण और लोग विश्वास में आने लगे। और वो कैसे हुआ? क्योंकि विश्वासी कलीसिया का रूप धारण करने लगे थे। कैसे? जो आदेश, जो आज्ञाएं, जो कलाम, जो शिक्षाएं वो लगातार सीख रहे थे, वो उनके ऊपर खड़ा होना शुरू हो चुके थे। आमीन। क्या हो चुके थे? तो सताव किस पर आता है? बोलो, विश्वासी पर या कलीसिया पर? विश्वासी पर आत्मिक क्षेत्र में सताव आता है, सांसारिक तरीके से नहीं आता। जल्दी आत्मिक संसार यानी कि शैतानिक तरीके से, स्पिरिट के क्षेत्र के अंदर शैतान तुम्हारे शरीर पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तुम्हारे मन पर कंट्रोल करेगा। पर तुम आज विश्वासी बने हो, तुम्हारे आस पड़ोस के लोग भी तुम्हारा विरोध जल्दी नहीं करते। कब शुरू होता है? जब तुम वचन की आज्ञा के अनुसार फैसले लेने लगते हो, तब तुम्हारा विरोध होना शुरू होता है, तब तुम्हारे खिलाफ लोग जाते हैं। और मैंने तो ये देखा है कि विश्वासी बनकर भी लोग मिलावट की जिंदगी जीते रहते हैं, वचन में बढ़ते ही नहीं। एक विश्वासी कितना बाइबल पढ़ता है? कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बार पढ़ी है, कुछ ऐसे हैं जो बाइबल के पास भी नहीं गए, पर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ी है, नहीं पढ़ी, फिर भी वो वही काम करते जा रहे हैं जो संसार कर रहा है। उनका चाल चलन वैसा ही है जैसा संसार का, उनका व्यवहार वैसा है जैसे संसार का, उनके नियम तौर तरीके भी वैसे ही हैं जैसे संसार के। उनमें अलगताई तुम्हें क्या दिखाई देती है? क्या अलगताई दिखती है मसीह लोगों में? दिखती? दूसरे लोग भी रोते हैं, मसीह लोग भी रोते हैं। दूसरे भी आदर सम्मान के चक्कर में पड़े, मसीह लोग भी आदर सम्मान के चक्कर में पड़े। हाँ या ना? दूसरे कहते कभी भक्ति में चले गए, कभी ना भी गए, मसीह लोगों की भी वही प्रतिक्रिया है। चले गए तो ठीक है, नहीं गए तो मेरा बच्चा गया ठीक है, मेरा पति गया ठीक है, मेरी पत्नी गई ठीक है, नहीं गई तो। संत पौलुस कहते हैं इसका मतलब अभी तक हमारी आंखों पर क्या पड़ा हुआ है? पर्दा। और ये पर्दा पाप है, इसको हटाना पड़ेगा। मैंने काम दिया था लोगों को, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने वफादारी दिखाई है उपवास करने की और प्रार्थना करने की। अगर आपने किया होगा, अगर आप बात को अंडरस्टैंड करेंगे तो छुटकारे आपके लिए होंगे। अगर आप ढीठ मिट्टी बनकर बैठे रहेंगे, 2-4 साल इस चर्च में बिताना, बाद कहीं और चले जाना। ना तुम मसीह के हो, ना मसीह तुम्हारा है। मैं ये बहुत साफ साफ कहता हूं। प्रभु को वो लोग कदापि पसंद नहीं आए जो जिंदगी में हठीले रहे। विश्वासी व्यक्ति को अपनी पैटर्न पर काम करना पड़ेगा। विश्वासी कलीसिया की कैटेगरी में आना जरूरी है। आमीन। और वो कैसे आएगा? बाइबल को सीखने के पश्चात। कैसे आएगा? प्रार्थना करने के पश्चात। बाइबल सीखी है तो अपने आप के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। अपने आप के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो संगति में वफादार होना पड़ेगा। और यही साइकिल जो तुम्हारा चलता रहेगा, ये तुम्हें एक मजबूत कलीसिया की रूपरेखा दे देगा। फिर बाढ़ आए, कोई सताने वाला आए, कोई मारने वाला आए, कोई रोकने वाला आए, कोई सवाल करने वाला आए, कोई बाइबल को रोकने वाला आए, चर्च बंद करने वाला आए, तुम चट्टान बनकर खड़े हो जाओगे मरने के लिए भी। तुम कहोगे प्रार्थना बंद नहीं हो सकती, हम भक्ति बंद नहीं कर सकते। पर होता क्या है? इतनी मजबूती अंदर है। लोग संसार के रीति रिवाजों को चुनौती करते हो, करते चुनौती।
कि भूल मिल जाते हैं। यही शिक्षा है। जब एक व्यक्ति पहली सीढ़ी में वफादार होगा तो वो वचन की हर शिक्षा को प्राप्त करेगा। ये तो विश्वासी जिंदगी में सालों बीत जाते हैं। और पतरस से यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं तुम्हारे ऊपर कौन सी कलीसिया बनाऊंगा? हाँ जी, पढ़ दीजिए सिस्टर। पतरस से यीशु मसीह जो बात कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर एक मजबूत कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। कौन सी कलीसिया की बात हो रही है? रेफरेंस भी बोलते हैं। जी जी, मत्ती उसका 16 अध्याय, मत्ती 16 अध्याय को पढ़ लीजिए, उसका वचन पढ़िए। 19 वचन 19 वचन 18 से पढ़ते हैं। जी। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। बोलो हालेलुया। कैसी कलीसिया बनाएगा यीशु मसीह कहते हैं? हेलो, कैसी कलीसिया? पढ़े फिर से। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी कलीसिया को ऐसी मजबूत बनाऊंगा कि अधोलोक के फाटक भी उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। हम किसकी कलीसिया बन रहे हैं? मसीह की। हम किसकी कलीसिया बनेंगे? मसीह की कलीसिया। और मसीह कहता है मैं पतरस को कहता हूं कि तेरे ऊपर ऐसी जो कलीसिया बनाऊंगा उसके ऊपर अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे। दूसरी तरफ वो कहता है तू जो बांधेगा वो बंधेगा, तू जो खोलेगा वो खुलेगा। अब कलीसिया इतनी मजबूत होती ही नहीं है कि होती है? इतनी दृढ़ता आती है अंदर की नहीं आती कि मैं जो बांधूंगा वो बंधेगा, मैं जो खोलूंगा वो खुलेगा? बोलो तो होता कि नहीं? क्योंकि मैं अपनी अभिलाषा को बांधने में फेल हो जाता हूं, अपनी लालसाओं को बांधने में फेल हो जाता हूं। तो मैं उस ताकतों को कैसे बांधूं, उन चीजों को कैसे बांधूं जो मुझे मेरे मसीह में आगे बढ़ने से सकती है? हमें इस बात पर फोकस करना पड़ेगा कि हम विश्वासी बन गए हैं। बहुत सारे लोग अभी चाहे वो 1 दिन का विश्वासी हो चाहे वो 10 दिन का हो, यही उनका अभ्यास होता है। वो आना तो शुरू करते हैं, उनको कलीसिया नहीं कहा जा सकता। कलीसिया वो होती है जो मसीह के वचनों में ठोस हो जाती है, मजबूत हो जाती है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत साफ साफ कहा है ऐसा बना दूंगा, ऐसा मजबूत कर लूंगा कि तुम्हारे ऊपर अधोलोक के फाटक भी नहीं होंगे। तो विश्वासी लोग तो मनुष्य दुनिया से बाद में जाता है, परमेश्वर के सामने दरी डाल के बैठ जाते हैं। इतने मजबूत होते हो। हेलो, अय्यूब मजबूत था। क्या था? बोलो, नए नियम में मरियम भी मजबूत थी, मार्था भी मजबूत थी, लाजर भी मर गया, उनका भाई था, पारिवारिक रिश्ता नाता था, फिर भी यीशु पर भरोसा करते थे, पुनरुत्थान पर भरोसा करते थे, क़यामत पर भरोसा करते थे। आज का विश्वासी क्या भरोसा करता है? हमें चट्टान की तरह बनना पड़ेगा। आमीन। बोलो, किसकी कैटेगरी में आना है? पहली सीढ़ी पर रहना है या दूसरी सीढ़ी पर? पहली सीढ़ी पर या दूसरी सीढ़ी पर? बोलिए।
कदम आगे बढ़ाना है तो आप छत पर पहुंच जाएंगे, उस जगह तक पहुंच जाएंगे। कदम को रोके रखोगे तो उसी कदम पर बने रहोगे, कदम बढ़ाओगे तो आगे जाओगे, कदम पीछे हटा दोगे तो पीछे जाओगे। सिंपल सा स्टाइल है। बाइबल में साफ लिखा है परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। क्या करता है? नहीं करता। लोग चर्च में पहली दफा आते हैं, हम उनको विश्वास की कहानी बताते हैं कि मनुष्य पापी है, परमेश्वर ने उसके पापों के लिए अपने पुत्र को भेजा है। जो विश्वास करेगा, अगर तुम्हारे पाप माफ हो गए तो तुम्हारी जिंदगी में जुड़ा हुआ हर एक रोग, विपत्ति, परेशानी चली जा सकती है, क्योंकि परमेश्वर में सामर्थ्य है। पर तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास करने के बाद बाइबल पढ़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी और संगत करनी पड़ेगी। संगत, प्रार्थना, बाइबल तुम्हें लगातार मसीह जीवन जीने के सफर में तुम्हारी मजबूती करता है। आमीन। और जो लोग विश्वास की सीढ़ी में कंटिन्यू बने रहते हैं, वो कलीसिया की रूपरेखा में आना शुरू हो जाते हैं। आमीन। अब उनको कोई व्यक्ति कहे, उनको कोई लालच मिले, उनको कोई बड़ी वस्तु मिले, कोई बड़ा काम मिले, वो अपने नेम से, वो अपने परमेश्वर से, वो अपने इकरार से, वो अपने फैसले से कभी पलटते नहीं, कभी नहीं पलटते। उन्हें मालूम होता है कि परमेश्वर ने मेरे माध्यम से वहां पर अपनी महिमा लेनी है। मेरा जाना दूसरे लोगों के लिए बरकत का कारण है, मेरा जाना दूसरों को सिखाने का कारण है। मेरे जाने से नया व्यक्ति प्रार्थना करना सीख पाएगा, संगत में बने रहना सीख पाएगा। आमीन। जो इस बात में मैच्योर हो जाता है, वो ठोस बनने लगता है। फिर उनको लोग रोकी, मारे, पिटाई करें। वचन कहता है वो पिटने के बाद भी कहते हैं यीशु ही प्रभु है। आमीन। हम अपने ईमान से नहीं गिर सकते, हम इस बात से नहीं पलट सकते। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ना चाहता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पतरस को कहते हैं कि मैं मजबूत कलीसिया बनाऊंगा। आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 1 वचन। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया समारिया देशों में तितर बितर हो गए। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। अब बाइबल कहती है सताव किन के ऊपर आ रहा है? बोलो कलीसिया। किन पर आ रहा है? ये लोग मजबूत हो गए हैं और ये लोग प्रार्थना बंद नहीं कर रहे, ये लोग बाइबल सीखना बंद नहीं कर रहे, ये लोग संगति करना बंद। इनके ऐसा करने से बहुत सारे लोग जो पाप में थे, परमेश्वर से दूर थे, प्रभु पर विश्वास करना चाहते थे, इनका ये काम करने के द्वारा बहुत सारे लोग किसमें आ रहे थे? विश्वास में आ रहे थे। किसमें आ रहे थे? विश्वास में। अब जो विरोधी था, जो नहीं चाहता था परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो काम करके गया है कि वो मुर्दों में से जी उठा है, जिंदा स्वर्ग चला गया है, फिर से आएगा पूरे जगत का न्याय करने के लिए, ये सच्चाई लोगों तक जा रही थी। और जब विरोधी नहीं चाहता था ये सच्चाई लोगों तक फैले, तो विरोधी ने कुछ लोगों का क्या किया फिर पृथ्वी पर? बोलो इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया फिर? हेलो, कलीसिया से मिलने आते थे, उनके लिए चाय पानी का इंतजाम लाते थे, उनके लिए भोजन कराते थे। वो लोग ऐसे आते थे? हेलो, ऐसे आते थे? कैसे आते थे बताइए? कलीसिया के ऊपर जब सताव आता था, लोग कैसे आते थे? सबके सब लोग चुप ऐसे करके इससे बहुत बड़ा सवाल किया, कैसे आते थे?
सीमा बताइए कैसे? लाठी, डंडा, ये सारे हथियार लेकर आते थे, घसीट घसीट कर मारते थे। बाइबल बहुत साफ साफ जो घटना पढ़ रहे हैं, इससे पहले स्टीफन नाम के व्यक्ति को कैसे मारा जाता है? पत्थर मारते हैं, थूकते हैं, थप्पड़ मारते हैं, कई घटना उसके जीवन में घटती है। कलीसिया के ऊपर पौलुस, जो पौलुस बना, जब वो शाऊल नाम का व्यक्ति था, कैसे अत्याचार करता था? घसीट घसीट कर मारता था, बाहर निकाल कर। क्या उस मार के बाद वो ईमान से हटते थे? प्रार्थना से हटते थे? इबादत करने से हटते थे? क्यों? क्योंकि वो मसीह जीवन के सफर में मजबूत हो चुके थे। आमीन। चेलों ने उनको शिक्षा दे देकर क्या कर दिया था? एक विश्वासी को ऐसी मजबूत नींव पर रख दिया था कि अब उस पर बाढ़ आए, तूफान आए, मार आए, कुटाई आए, वो ईमान से लड़खड़ाने वाले नहीं थे। आमीन। और मजबूत कलीसिया लड़खड़ाती नहीं है हालातों को देखकर, लड़खड़ाती नहीं है परिस्थिति को देखकर, लड़खड़ाते नहीं है किसी व्यक्ति की बात को देखकर, वो मजबूती से प्रति उत्तर देंगे। कहां से? बोलो पवित्र बाइबल से। क्योंकि जब पहले दिन व्यक्ति तौबा करता है, विश्वासी, तो वो पहले दिन ही बन गया। अब वो पहले दिन ही परिपक्व नहीं हो सकता, पहले दिन ही उसके अंदर सारा वचन नहीं जा सकता, पहले दिन ही उसे सारी वचन की बातें नहीं मिल सकती। उसको लगातार प्रार्थना, वचन और संगति में बढ़ना है, ताकि मसीह की एक एक आज्ञा, एक एक शिक्षा की बात उसके जीवन में ठहर जाए। वचन उसे ये सिखाता है, अब तू इस संसार का नहीं है, अब तूने अपना जीवन मसीह को दिया है और मसीह ने तुझे संसार से चुन लिया है, अलग कर दिया है। वचन उसे ये सिखाता है कि तेरी कीमत चुका दी गई है, अब तुम मोल लिया गया है। आमीन। वचन उसे कहता है कि तुम्हें संसार के सदृश नहीं बनना। वचन उसे कहता है कि तुम्हें पुराने काम फिर से नहीं करने। वचन उसे कहता है कि तुम्हें पुराने जीवन की ओर नहीं जाना है। वचन उसे कहता है कि तुम्हें प्रभु की कृपा को याद रखते हुए प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते चले जाना है। आप में से कोई ऐसा है जिसके घर के बाहर आकर 10 लोग खड़े हो गए कि अगर तुम चर्च गए तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे? नहीं, नहीं। अभी तक तो हमारी कलीसिया के हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से कोई ऐसी कठिन परिस्थिति हमारे पास नहीं आई, नहीं आई। पर हमारे पास कौन सा चैप्टर ओपन है? हम कहां पर मजबूत नहीं हो पा रहे? बोलो परंपराओं के ऊपर, संसार की रीति रिवाजों के ऊपर। बहुत बड़ा फेल है विश्वासी जिंदगी में। मसीह में आने की बात तो ठीक है, तौबा कर ली, विश्वास कर लिया, पानी का बपतिस्मा लिया, पर मसीह में जीना तो शुरुआत है, इसमें जीना है। आमीन। यीशु मसीह ने भी कहा, मेरे से पहले इन्होंने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को दुख दिया है। संत पौलुस ने भी कहा, इस संसार में कलेश है, दुख है, परेशानियां हैं, पर तुम्हें इस दुखों कलेशों को सहन करते हुए मसीह में कायम रहना है, मसीह की शिक्षा में कायम रहना है। मसीह के लिए तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, शिक्षा में कायम रहना है, मसीह के लिए तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। आमीन। क्या आप मसीह के लिए कोई दिन छोड़ देते हैं, त्योहार छोड़ते हैं, रीति रिवाज छोड़ रहे हैं, संसार की तरह चलते हैं, या फिर वचन के अनुसार चलते हैं? ये आपको चेक करना है। अगर आप वचन के अनुसार हो तो आपका नंबर मजबूत कलीसिया के अंदर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको जब और आगे लेके जाना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा है, उसका 7 वचन खोलिए। क्योंकि कलीसिया वो है जो परमेश्वर की बाट जोड़े,
और जिस पर परमेश्वर का फोकस लगा हुआ है। विश्वास तो पहली सीढ़ी है, इसको आगे लेकर जाना है ताकि हम एक मजबूत कलीसिया बन सके, मसीह का मजबूत समूह बन सके, मसीह का मजबूत एक घर स्थान बन सके, जहां पर सिर्फ मसीहत, मसीह के काम, मसीह की चर्चा, मसीह की महिमा प्रकट होती रहे। आमीन। पढ़िए 2:7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। बुक ऑफ रेवलेशन में परमेश्वर किनसे बात कर रहे हैं? कलीसियाओं से। बोलो किनसे बात कर रहे हैं? कलीसियाओं से। विश्वासी बनाने के बाद विश्वासी को वचन में नरोया करना, और विश्वासी का काम है अपने कदम, अपना चाल चलन वचन में स्थिर करना ताकि वो कलीसिया बने। और बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन कलीसिया से बात करके कहता है जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और वो क्या कहता है कलीसिया से? अगर तुम जय पाओगे तो मैं तुम्हें जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया से कहता है, आत्मा कहता है कि जो जय पाएगा उसको उस वृक्ष से फल खाने को दूंगा जो कहां पर है? किसकी बात हो रही है यहां पर? विश्वासियों की, कलीसिया की। अब जब कलीसिया मजबूत होने लगती है, ठीक, अब मसीह क्यों आने वाला है? कौन बताएगा? बोलो हालेलुया। मसीह व्यक्ति जब कलीसिया मजबूत होती है, एक एक काम से अलग होने लगती है, हर एक काम को छोड़ने और त्यागने लगती है। नहीं जी वो ऐसा करता है, नहीं जी वो वाला चर्च करता है, वो करता है, वो करता है। तुम्हें उसको फॉलो करना है या परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है? मसीह तुम्हारे लिए मरा है या कोई चर्च तुम्हारे लिए मरा है? हाँ? मसीह का वचन तुम्हें कहता तुम्हें अलग होना पड़ेगा। मसीह का वचन कहता है कि तुम अलग कर दिए गए हो, तुम्हें अलग टाइम में जीना है। तुम्हें पहली सीढ़ी पर भी काम करना पड़ेगा बड़े जोर से कि मेरा परिवार अभी तक प्रभु में क्यों नहीं खड़ा हुआ। तुम्हें सर्च करनी पड़ेगी अपने ऊपर, ध्यान करना पड़ेगा कि मैं विश्वासी बनकर कैसा चल रहा हूं, क्योंकि विश्वासी से ही कहानी शुरू होगी। मनुष्य पापी था, पापी से वो क्या करता है? विश्वास करता है। विश्वासी होने के बाद वो धर्मी बनता है। धर्मी होने के बाद उसको मसीह की धार्मिकता को पूरा करना है। आमीन। जितना वचन के लिए सीरियस रहोगे, जितना परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना तोड़ मरोड़ करते रहोगे, उतना तुम्हारा भला होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने इजराइलियों से भी कहा, जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, उनके ऊपर मैं हजारों पर करुणा करूंगा, उन पर दया दिखाऊंगा। पुराने नियम में और नए नियम में भी आप इस पिक्चर को साफ पढ़ दीजिए, कोई गलती में ना रहे कि जो विश्वास नहीं करेगा, प्रभु के साथ नहीं चलेगा, उसका भी भला हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। वचन में मरकुस की अंजील में उसने लिखा है, जो विश्वास नहीं करेगा, 16 अध्याय में, जो विश्वास नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15, 16, 17 वचन में बहुत साफ करके लिखा हुआ है, जो विश्वास करे वो पानी का बपतिस्मा पाए, जो विश्वास ना करे वो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। तो विश्वासी अगर सिर्फ विश्वास करके मसीह के वचन के अनुसार अपनी छटाई नहीं करता, अपने जीवन को साफ नहीं करता, अपनी आदतों को, अपने रास्ते, अपने काम नहीं बदलता, उसे सोचना पड़ेगा वो विश्वासी बना भी है या नहीं। उसे विचार करनी पड़ेगी कि मैं मसीह का हुआ भी हूं या नहीं।
अगर वो इस बात को समझ गया तो वो मजबूत होने लगेगा, वो कलीसिया के रूपरेखा में आ जाएगा और कलीसिया मसीह के आने की इंतजार करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इंतजार कर रहे हैं मसीह जल्दी आए? कितने लोग तैयार हैं? चेक योरसेल्फ, अपने आप को जांच लीजिए। वो आने के लिए तैयार है, डोंट वरी, कोई डाउट मत करिए। वो आने के लिए रेडी है, उसकी तैयारी चल रही है, उसका वचन सच्चा है। बाइबल कहती वो आएगा, आमेन, आएगा, उसके लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा। जाने वाले को देखना है मैं रेडी हूं या नहीं, रेडी हूं या नहीं। हमें अगली सीढ़ी को देखना है। एक वचन पढ़ दीजिए, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय, 3 अध्याय, उसका 18 वचन। हमें कलीसिया और विश्वासी ये दोनों एक रास्ते पर चलते हैं। विश्वासी को कलीसिया के रूप में शक्ल सूरत में आना है जिसकी परमेश्वर बात कर रहा है। आमीन, आमीन। पढ़िए। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। आगे 3:18। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय 18 वचन भी पढ़िए। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। कैसे बदलेंगे? अंश अंश करके। कैसे बदलेंगे? अंश अंश करके। लगातार परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमें तेजस्वी रूप के अंदर अंश अंश करके बदलता चला जाएगा। और बदलने के लिए एक विश्वासी को लगातार संगति में बने रहना जरूरी है। बदलने के लिए एक विश्वासी को, एक कलीसिया के जन को लगातार परमेश्वर का वचन सीखते रहना जरूरी है। जिस संसार से तुम निकले हो, जिस समाज से तुम बाहर आए हो, जिस जाति से तुम बाहर आए हो, तुम उसमें रहकर बहुत सारे काम करते थे, बहुत सारी परंपराएं थी। अब तुम मसीह में आ चुके हो, तुम्हें अगुए से सवाल रखते हुए पूछना चाहिए, अब मैं मसीह में हूँ, अब मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, अब मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ। मसीह में आने के बाद मुझे ये रीति रिवाज करने चाहिए या नहीं, मुझे ये परंपराएं करनी चाहिए या नहीं। पर मेरे अजीजों, बहुत सारी कलीसिया ऐसा करने में फेल होती जा रही है और वो सवाल नहीं करती, बल्कि वो कहती है ये तो कोई पाप नहीं है। ये किसका तरीका है? हमारे मन का, हमारी अपनी समझ का, हमारी अपने ज्ञान का। और हमने 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय के 3 में क्या लिखा है? उनका अपना ज्ञान, उनकी अपनी समझ के अनुसार उनके लिए क्या है? मूर्खता है। आप समझ रहे हैं? अब हम अपने आप के नहीं रहे, हम मसीह के हैं। और मसीह का काम, मसीह का वचन, मसीह की आज्ञाएं, मसीह का तौर तरीका हमें पहले नंबर पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और आज बहुत मुश्किल होता है या नहीं? हेलो, होता कि नहीं? बाइबल को पूरे ध्यान से पढ़िए।
प्रभु ने पुराने नियम से ही लोगों को अलग रहने का आदेश दिया। नए नियम के अंदर जब वचन की तुम तालीम को समझोगे, वचन तुम्हें अलग दिखाता है। संसार का व्यक्ति बैर रखे 1000 बार रखे, बदले की भावना रखे 1000 बार रखे, तुम नहीं रख सकते, तुम नहीं रख सकते। वो हजारों परंपराओं का इस्तेमाल करे, माने, पूजन करे, 10 जगह सर झुकाए, वो झुका सकता है, तुम नहीं झुका सकते, क्योंकि तुमने एकमात्र परमेश्वर पर विश्वास किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जितना हम इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम दूसरों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए मसीह की शिक्षा का एक मैसेज छोड़कर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमसे जो पहले पूर्वज थे, उन्होंने यही तो किया। जिस किसी की वो आराधना करते थे, जिस किसी वो परंपरा को मानते थे, उन्होंने अपने बाल बच्चों को भी उसमें क्या किया? मजबूत किया। और मसीह जीवन के सफर में एक मसीह व्यक्ति का भी यही काम है, उसे अपने आप को भी संसार से अलग रखना है और अपने परिवार बाल बच्चों को भी ऐसा ही सिखाना है कि हम मसीह हैं, हम मसीह के हैं। ये चीजें, ये रास्ते, ये बातें, ये प्रोग्राम, ये दिन, ये त्योहार हमारे लिए नहीं है। ऐसा करने से तुम उनकी बुराई नहीं कर रहे, ऐसा करने से तुम अपने बच्चों को उस चीज से अलग कर रहे हो। बस हम उनको बुरा नहीं कहते, वो उनका ईमान है, वो उनका विश्वास है, वो अपने विश्वास में खड़े हैं, पर तुम मसीह के हो, तुम उसमें मिलावट क्यों कर रहे हो? इसका मतलब हमने अभी तक मसीह को पूरी तरह से पहना नहीं है। संत पौलुस कहता है हम अंश 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 करके क्या हो जाएंगे? बदलते चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बदलते चले जाएंगे। तीसरी सीढ़ी पर चलते हैं। जो कलीसिया मजबूत हो जाएगी, वो दुल्हन का रूप ले लेगी। आमीन। यीशु मसीह के वचन में लिखा है, वह अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। यीशु किसको लेने के लिए आने वाला है? अपनी दुल्हन और अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। कलीसिया जो है उसे प्रतिदिन तैयारी में बढ़ना है। मसीह के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखना है कि जब भी उसका दूल्हा आए, वो दुल्हन को अपने साथ लेकर जाए। अब मसीह लोगों के लिए ये ईमान और खुशी की बात है कि यीशु मसीह अब जब आएगा, वो कलीसिया के लिए और खास तौर पे दुल्हन के लिए एक दूल्हे के रूप में आ रहा है। आमीन। पर पूरी दुनिया के लिए, पूरी जातियों के लिए, पूरी कायनात के अंदर वो एक राजा बनकर आ रहा है। आमीन। उस राजा का काम है कि वो पूरी जातियों का क्या करेगा? न्याय करेगा। आमीन। यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। उसकी दुल्हन उसके साथ वापस स्वर्ग के अंदर जाएगी, पिता के संग रहेंगे। और बाइबल कहती है यीशु मसीह पूरे जगत का न्याय करने के लिए इस पृथ्वी पर आ रहे हैं। वो कोई और नहीं है जो जगत की हर जाति का, हर व्यक्ति का, हर एक जन का न्याय करेगा। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह है, जिसको परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि वो सारी जातियों का क्या करेगा? न्याय करेगा। बोलो हालेलुया। पढ़िए खुदावंद के पाक वचन में बुक ऑफ रेवलेशन, उसका 19 अध्याय 7 वचन। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 वचन। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 9 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। बोलो हालेलुया। मैंने पहले ही कहा था वो रेडी है, दूल्हा आने वाला है, दुल्हन को देखना पड़ेगा वो तैयार है कि नहीं। वहां पर लिखा है
कि आओ हम क्या करें, उत्सव मनाएं, मेमने का व्यवहार आ पहुंचा है और दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर आपको ये चीजें समझ लेनी होगी। पढ़िए आगे भी 21 का 9। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। क्या दिखाएगा वो? मेमने की दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाएगा। कौन दिखाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर? परमेश्वर का एक दूत। आमीन। जब आप इसके अगले पूरे हिस्से को पढ़ते हो तो वहां पर बहुत सारी लिस्ट बताई गई है, गिनती बताई गई है, कौन कौन से लोग होंगे और वो सब क्या होंगे, उसकी दुल्हन। आमीन। आगे भी पढ़ दीजिए, रेवलेशन 22 का 7। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हाँ, यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं और आज कहते हैं कि वह धन्य हैं जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को हेलो क्या करता है, मानता है। क्या करता है, मानता है। क्या करता है, मानता है। वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। दुल्हन दूल्हे के साथ जाएगी। अगर किसी ने विश्वास नहीं किया, अगर कोई विश्वासी बनकर आगे नहीं बढ़ा, लड़खड़ाती जिंदगी जीता रहा, आधा मसीह और आधा संसारिक बनकर जीता रहा, तो उसे भी न्याय वाले कुर्सी के सामने खड़ा होना पड़ेगा। बात सिर्फ तौबा करके पानी के बपतिस्मा लेने पर शुरू नहीं होती। यहीं से तो शुरुआत है, यहीं पर कहानी बंद नहीं है। क्या आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है, तौबा कर ली है, पानी का बपतिस्मा ले लिया है, इसके बाद तो मसीह जीवन का सफर शुरू होता है। बड़ा काम तो तब होता है जब तुम मसीह की खातिर किसी चुनौती, किसी चैलेंज को, किसी अवसर को ठुकराते हो, तब आनंद होता है, तब परमेश्वर खुशी मनाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भी तो बाइबल कहती है तुम्हारी तौबा करने के साथ खुशी किसने मनाई? स्वर्गदूतों ने। जब तुम मसीह में चलोगे, मसीह की बातों को अपने हृदय में रखोगे, मसीह की पैर पर चलोगे, तब परमेश्वर पिता और उसका पुत्र तुम्हारे जीवन से प्रसन्न होगा। आमीन। पहले तो स्वर्गदूतों ने खुशी मनाई है, अब मसीह तुम्हारे कारण आनंदित हो। उसके वचन में बहुत खुशी से लिखा हुआ है कि मैं चाहता हूं जब मैं आऊं तो तुम लोगों को विश्वास में बने रहना देखो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब दुल्हन की बात आती है तो दुल्हन अपने आप को कैसे प्रिपेयर करती है, कैसे तैयार करती है, कैसे पूरी जी जान के साथ, पूरी तैयारी के साथ, हर एक चीज को लेकर। क्यों? क्योंकि पूरी भरी बारात में वो अकेले दिखने वाली है। तुम्हारे कारण आनंदित हो। उसके वचन में बहुत खुशी से लिखा हुआ है कि मैं चाहता हूं जब मैं आऊं तो तुम लोगों को विश्वास में बने रहना देखो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब दुल्हन की बात आती है तो दुल्हन अपने आप को कैसे प्रिपेयर करती है, कैसे तैयार करती है, कैसे पूरी जी जान के साथ, पूरी तैयारी के साथ, हर एक चीज को लेकर। क्यों? क्योंकि पूरी भरी बारात में वो अकेले दिखने वाली है। 500,000 की बारात में भी दुल्हन का अपना एक रूप होता है। हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों जगत की दुनिया का न्याय करने के लिए वो आ रहा है। उसकी दुल्हन अलग दिखाई देगी, अलग दिखाई देगी। और वो कह रहा है बुक ऑफ रेवलेशन में, मैं चाहता हूँ कलीसिया
तुम अपने अंदर से अच्छी बात रखो, जो बात ठीक नहीं है, जो काम ठीक नहीं है, उसको भी हटा दो। उसने कलीसिया से कहा, ये चीजें मुझे तुम्हारे अंदर अच्छी दिखी है, ये काम मुझे तुम्हारे अच्छे लगते हैं, पर जो अच्छा नहीं है मैं चाहता हूं तुम उसे भी हटा दो। आमीन। ताकि तुम में हर प्रकार का पवित्रता का लिबास परमेश्वर को देखने को मिले। तुम्हें खुदावंत को जानना और समझना और पाना बहुत जरूरी है। आमीन। एक वचन और पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, जल्दी प्रार्थना में चलेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन उसका 22 अध्याय उसका 11 वचन भी पढ़े और 12 वचन भी पढ़े। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हर एक को प्रतिफल देने के लिए फल उसके हाथ में है। उसने कहा जो बुराई में फंस गया फिर वो बुराई में, पर जो पवित्र हो गया है, जो धर्मी बन गया है, वो पवित्रताई में बना रहे, सच्चाई में बना रहे, खराई में बना रहे, क्योंकि हर एक को प्रतिफल देना उसके हाथ में है। और वो कहता है मैं शीघ्र जल्दी आने वाला हूँ। हालेलुया। हवा में सिर्फ यही प्रार्थना मत करते रहना, यीशु जल्दी आ, जल्दी आ। इससे पहले ये भी प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपके साथ जा सकता, मेरे जीवन को और छांट, मेरी और कमजोरियां मुझसे अलग कर, मेरी और बुराई मुझसे अलग कर, मुझे और धो और साफ कर और शुद्ध कर, क्योंकि मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया। आगे बढ़िए 12 वचन। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। बोलो हालेलुया। 22 का 17 पढ़े, समाप्त करेंगे। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में पीए। फिर से पढ़े। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में पीए। आमीन। हालेलुया। 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 अब विश्वासी कलीसिया दुल्हन ये बात जान ले, वचन में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, सुनने वाला भी कहे आ। और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल से ले। आमीन। आमीन। तैयारी कैसी है? हम एक दुल्हन के रूप में बन रहे हैं या नहीं? हम एक मजबूत कलीसिया का चेहरा बन गए हैं या नहीं? या फिर हम अभी तक पहले कदम पर हैं? हमें अपने ऊपर फोकस कर लेना है और प्रार्थना करनी शुरू करनी है। संसार कुछ भी करे, आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपकी बहन, आपका बंधु कुछ भी करे, जिसने अभी तक विश्वास नहीं किया, उसके लिए हर बात उसके लिए जायज है। तुमने मसीह पर ईमान लाया है, तुम मसीह के लहू से खरीदे गए हो, तुमने मसीह में अपना जीवन अर्पित कर दिया है। तुम वो काम नहीं कर सकते, तुम वो परंपराएं नहीं ले सकते, तुम उन रीतियों को नहीं अपना सकते, तुम वो तरीके नहीं अपना सकते जो परमेश्वर का वचन तुम्हें इजाजत नहीं देता। तुम्हें दुख उठाते हुए, परमेश्वर में आनंद करते हुए, वचन की शिक्षा के साथ अपना मसीह सफर मौत तक पूरा करना है। कहाँ तक? मौत तक। मसीह का सफर कहाँ तक जीना है? बोलो मौत तक। और ये मसीह सफर को जीना आपके लिए आसान हो जाए, तुम्हें प्रार्थना, वचन की शिक्षा और संगति में लगे रहना पड़ेगा।
ऐसा युग आएगा, ऐसा समय आएगा, चर्च नहीं रह पाएंगे। ऐसा समय आएगा तुम्हारे हाथों से बाइबल छीनी जा सकती है। ऐसा समय आ सकता है कि तुम्हें बाइबल पढ़नी नहीं दी जाएगी, पर ये भला और अच्छा समय है कि तुम मसीह में मजबूत हो जाओ। आमीन। अभी वो तुम्हारे पास घड़ी नहीं आई कि लोग तुम्हारे हाथ से बाइबल पकड़ लें। अगर तुम अपने गांव से निकलो तो लोग डंडा लेके खड़े हो जाओ, पर अगर तुम विश्वासी से कलीसिया हो तो तुम उसका डंडा देकर डरोगे नहीं। तुम कहोगे ये मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, मैं प्रभु के वचन के अनुसार चल जाऊँ। आपको जो करना है आप कर सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए जीना भी मसीह और मरना भी लाभ की बात है। क्योंकि यीशु मसीह के सफर में यही एक जिंदगी नहीं है जो मसीह में मर जाएगा, मसीह में मार खा जाएगा, मसीह में दुख उठाएगा, वो सदा की जिंदगी का वारिस होगा। आमीन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करके प्रार्थना में चलते हैं। हम पापी मनुष्य थे, अलग अलग जातियों के लोग थे। हमने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया और हम विश्वासी बने, और विश्वासी होकर हमें प्रार्थना करने का, वचन सीखने का, संगति करने का अवसर मिला है, ताकि हम मसीह की शिक्षाओं में, मसीह के वचनों में, परमेश्वर की दिशा निर्देश में बढ़ सकें और हम एक मजबूत कलीसिया बन जाए, दूसरों को मसीह में सिखाने वाले बन जाए, दूसरों को मसीह में मजबूत करने वाले बन जाए, दूसरों की सहायता करने वाले बन जाए, और बनते बनते हम और पवित्रताई के निवास में बढ़ जाए और अब मसीह की दुल्हन बने, मसीह की दुल्हन बने, मसीह की दुल्हन बने, जिसे वो दूल्हे के समान लेने के लिए आने वाला है।